हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सेशन में। तो जो सीरीज हम लेके चल रहे थे जीके क्वेश्चन की 1000 प्रश्नों की, उसका पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगेंगी। आपने भी पार्ट 1 में अच्छा सपोर्ट किया है, उम्मीद है आप आगे भी इस तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 209 क्वेश्चन तक सीरीज को आगे बढ़ाया था। अब हम इसी को आगे 209 क्वेश्चन से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए पहले आज हमारा क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो यह है सर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो आप सभी को याद ही होगा, पल्लव राजा नरसिंह बर्मन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो आई थिंक आप सभी को पता ही होगा, 19% भाग पर वन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है सर नैनीताल के पास, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है, नैनीताल के पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो ये सर आप सभी को पता ही है कि राजस्थान के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो सर ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद किसने लिखी? एक गीत गोविंद पुस्तक है, उसके रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा जयदेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो आप सभी को पता ही होगा, चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सर भरतपुर के राजस्थान में। भरतपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सर गुजरात में कच्छ के रण में, ठीक है। गुजरात में कच्छ के रण में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो ये है सर अडोल्फ हिटलर। क्या नाम है इनका? अडोल्फ हिटलर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल है तो ये सर कॉल मार्की, ठीक है। याद रखिएगा किसकी है? कॉल मार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो सर ये है कांजीरंग। कांजीरंग कहाँ पर है? आसाम में। चलिए नेक्स्ट लेंगे, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी नहीं, प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, तैमूर लंगा ने दिल्ली को कब लूटा था? तो तैमूर लंगा ने दिल्ली को 1398 में लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो शेर शाह सूरी को सासाराम में दफनाया गया, और सासाराम कहाँ पर है? बिहार के अंदर। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति, आप सभी को ये, राष्ट्रपति जब इस्तीफा देते हैं तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं, और किस राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली के कुंडा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध काउंसिल
कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई। दोस्तों इससे आपके 3 क्वेश्चन सम्मिलित है इसमें। तो चौथी वोट कब हुई, 98 AD में, और कहाँ पर, कुंडलवन कश्मीर में, और किसके संरक्षण में हुई थी, कनिष्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है। आप सभी को याद है 23.5 डिग्री। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो इसकी मात्रा होगी 0.003%। कितनी होगी, 0.003%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई होगी सर 1.676 मीटर। ठीक है, 1.676 मीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो बिहार के सोनपुर नामक स्थान पर ये लगता है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अड़तीसवीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है, तो ये बांटती है सर उत्तर और दक्षिण कोरिया को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये बना होता है सर टंगस्टन का, आप सभी को याद ही होगा। नेक्स्ट, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहां और किसके संरक्षण में हुई थी, ये हुई थी सर 250 BC में, पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में ये हुई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ और किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो ये सब बौद्ध धर्म की हैं और ये लिखी गई है पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है, तो इनका नाम है दक्कन का पठार। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कोंकण। ओके, क्या कहलाता है, कोंकण। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, तो 324। द्वीपों की संख्या कितनी है, 324। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, तो पहला शब्द था धर्मनिरपेक्ष और दूसरा था समाजवादी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो ये होती है सर 6 माह की। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, तो धारा 356। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो रुदरफोर्ड। ठीक है, रुदरफोर्ड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है, तो यह है सर तारापुर में। ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो ये की थी सर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ, तो ये हुआ था 1969 में। ओके। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो ये घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। क्या, महापरिनिर्वाण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये हुई थी 483 BC में राजगृह के अंदर और अजातशत्रु के शासन काल में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है, तो ये होगा इसका आंसर अफ्रीका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी,
तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ओके, चलिए, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो इसका आंसर होगा 165 मीटर। 165 मीटर आप ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? आप सभी को याद ही होगा, बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, तो ये ग्रह होगा शनि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद हाथियों का देश कौन सा है? सफेद हाथियों का देश है दोस्तों थाईलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये होगा सर ऑस्ट्रेलिया का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो इनका संबंध है चिपको आंदोलन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। ओके, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो ये चढ़े थे सर तेनजिंग नोके, जो कि भारत से थे, और एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड से थे। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत रचना किसकी है? तो ये है मलिक मोहम्मद जयसी। याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जयसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। ओके, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। क्या नाम है इनका? बिस्मार्क, आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद जी की यह पुस्तक थी और इनके रचयिता मुंशी प्रेमचंद जी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये थे सर सैयद अहमद खान जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अंग्रेजी ईस्ट कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? तो ये शासक थे जहांगीर। ओके, मुगल शासक थे जहांगीर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो उनका पहला व्यापार केंद्र था गोवा। ओके, गोवा, याद रखिएगा। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी दीपावली पर, ना दिवाली पर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी बाणभट्ट जी की रचना है ना, याद रखिए, कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट जी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश है राज्य, उसके जनसंख्या घनत्व में सबसे कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी को पता ही होगा, वाशिंगटन में। ओके, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर को 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो लिपि है ब्राह्मी। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवार्स और फ्लिप का संबंध किस खेल से है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत काफी बार पूछा जा चुका है, तो आंसर होगा हॉकी। ओके, शुष्क सेल में क्या होता है? शुष्क सेल में क्या होता है? तो ये होगा अमोनिया क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आंसर होगा असम। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो ये होगा भारत का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाल टिंकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो ये है परिवार नियोजन कार्यक्रम। ओके, परिवार नियोजन कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 3 मार्च 1931 को। ओके, 3 मार्च 1931 को याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री जी के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वल्कनीकरण। ओके, याद रखिएगा वल्कनीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था सितंबर में 1946 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? या तो 22 गज या फिर 22 फुट। याद रखिएगा 22 गज या फिर 22 गज या 66 फुट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये राई और ये कहाँ पर है? सोनीपत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो जो रचनाएं लिखी हैं इन्होंने संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड करने वाले माइकल और डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो ये की थी उधम सिंह ने। ओके, हम यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और हत्या किसने की थी और हत्याकांड किसने करवाया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इनका नाम था महात्मा ज्योतिबा फुले। ओके, महात्मा ज्योतिबा फुले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? डोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ये करती है तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो फिल्म का नाम होगा चंद्रावल। ओके, चंद्रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, असम का पुराना नाम क्या था? तो ये होगा कामरूप। क्या नाम था? कामरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था सर सन 1973 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो ये होती है सल्फर के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो यह सरकारिया आयोग। याद रखिए कौन सा आयोग? सरकारिया आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो इनका नाम था एडविन ल्यूटिन, जो कि इंग्लैंड से थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्षुद्र ग्रह। ओके, क्षुद्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो ये होते हैं सर भूमध्य रेखा पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है मुंगेर में, और मुंगेर कहाँ किस राज्य के अंतर्गत आती है? तो ये आती है तमिलनाडु के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका आंसर होगा भारत, क्योंकि भारत में सर्वाधिक मात्रा में दूध उत्पादन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? इससे दो इसका रोग होता है रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया।
दोनों एक ही नाम है, एक ही बीमारी है, लेकिन नाम दोनों को अलग अलग है। ओके, रेबिज हाइड्रोफोबिया, ठीक है, दोनों बीमारियां कुत्ते काटने से ही होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह है आईना मुदी। क्या है? आईना मुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये बनाई गई है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो ये इसका नाम होगा कोरोमंडल तट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका मत्स्य पालन से होगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात के अंतर्गत मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये होगा सर लेह का। लेह में है जिसमें जम्मू कश्मीर के अंतर्गत स्थित है। कहाँ? लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो इसका आंसर होगा शुक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा तोफोफेरल। तोफोफेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के हिसाब से हुई थी? तो इसका नाम होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए ठीक है, तो हमने इस वीडियो में 320 क्वेश्चन तक कवर करा है। ठीक है, अब हम 320 से आगे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, है ना। और जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।